So let's start today with the force on a current carrying conductor when placed inside a magnetic. Here I've just drawn a figure. So in this figure, just clarify this rod. This is and this. With this, I just make a rail type. Okay, and on this we have a copper conductor. This is copper conductor PQ placed on the two rail tracks. You can imagine. और ये एक connected है to the cell, positive and negative. So that अगर current flow करता है तो we can have a closed circuit और current flow करे और इसमें effect हमें दिखाना है. तो जैसे सर्किट हम ऑन करेंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लो, PQ से मूव करेगा और नेगेटिव में एंड करेगा. बट अगर इस सेटअप को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं एंड इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सेटअप, अगर इस सेटअप के परपेंडिकुलर अगर हम सेट करें तो व्हाट वी सी, हम देखते हैं कि फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन दिस रॉड और ये रॉड मोशन में आ जाता है, मूवमेंट करता है. तो दिस इफेक्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड स्टडी. ठीक है, और ये कितना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कितना होता है, दैट इज़ आवर एम ऑफ स्टडीज़. तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस. तो हम रिजल्ट ही पहले बता दें कि F इज इक्वल टू BIL. सुना होगा BIL. और इसको और फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में बोले तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B. This is what the result is. So let's say imagine that this is a conductor and in this conductor हमने क्या किया, इसके थ्रू इसको करंट फ्लो करा रहा. ओके, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो अरे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है तो करंट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. लेट दिस डायरेक्शन बी वाई एक्सिस. ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में हमने यहाँ पे देखो IL लिया है. दिस इज IL. ओके, एंड दिस इज द एरिया A. L इज द लेंथ ऑफ दिस. और हमने मैग्नेटिक फील्ड Z के along लिया है. तो if we use left hand finger, if I use देखो ये फिंगर ले, हम लोग 3 है ना हमारे पास. तो अगर इसके हिसाब से देखें तो दिस थंब क्या दिखाएगा, F फादर मदर एंड चाइल्ड, हम ऐसे याद करते हैं. तो F विल बी फॉर फोर्स, M for magnetic field and current. तो current is in this direction, magnetic field is in this direction. ना देखो करंट ये डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया. तो ये जो थंब होगा दैट इज आउटवर्ड, ये फोर्स दिखाएगा. तो यहाँ पे मैंने यही दिखाया, F इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ. यहाँ पे दिखाना मुश्किल हो रहा, ये ऐसे आ रहा बाहर की तरफ. ठीक है, ऊपर परपेंडिकुलर और ये ऊपर की तरफ, ये इस तरफ में. तो F डायरेक्शन में ऐसे निकालेंगे. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से F दैट थंब विल बी योर फोर्स. आपकी 4 फिंगर जो होगी वो क्या दिखाएगी, दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर विल शो यू द फ्लो ऑफ करंट. सो इसमें एज्यूम करते हैं इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे इस कंडक्टर में कितने हो जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम, दैट इज n. और वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ. अब यहाँ पे देखो टोटल फोर्स निकाल लेंगे. तो टोटल फोर्स एक पे F लग रहा है तो टोटल n पे कितना लगेगा, n इंटू F. ठीक है, और हम पता है हमारे पास क्या, n की वैल्यू अभी हमने निकाली, n इज इक्वल टू NaL. यहाँ से यहाँ पुट कर दिया हमने. और F क्या है, F फोर्स आप याद करो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में F इज इक्वल टू QVB है ना, QVB. यहाँ पे Q के बदले E आ जाएगा, VD इंटू B क्रॉस. तो हमने इसी को लिखा यहाँ पे सिर्फ एक चीज़, सिर्फ इतना याद रखना है कि IL रिप्रेजेंट द करंट एलिमेंट है ना. हमने करंट एलिमेंट लिया है, इसके अलॉन्ग में ये देखो वाई एक्सिस में IL करंट एलिमेंट. ये करंट एलिमेंट और ये VL ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर हम इधर देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन और ये क्या है हमारा, कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है. इससे लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. इसका रिवर्स ले ले तो ये हमारा IL जो करंट एलिमेंट है, यूनिट लेंथ, इस
तरफ ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमने यही लिखा है L इंटू वी डी इजकल टू वी डी इंटू एल। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेंथ हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो वी डी इंटू एल। ना इसी को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एल वी डी के बदले वी डी एल यूज़ करते हैं। तो एन ई वी डी ए हमारे पास आई हो गया। तो आई इजकल टू एफ इजकल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ एल वी डी के बदले वी डी एल हो गया, वी डी बाहर ले आए, ई एन ए वी डी, ये आई हो गया और ये एल ये अंदर रह गया, एल क्रॉस बी। तो एफ इजकल टू पी आई एल, ये हो गया वेक्टर नोटेशन में। और ये जनरल विल बी इन विच फॉर्म? इट विल बी इन नॉर्मल। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट वी आर डूइंग विद द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, दो है ए और बी, सो सी डी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देंगे। तो इसमें ए बी है और सी डी है। तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। तो इसके करंट फ्लो करने के कारण व्हाट विल हैपन, दिस सी डी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, सी डी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और एक्सपीरियंस फोर्स कितना करेगा वो निकालना हमें। तो हमने करंट देखो यहाँ पे क्या लिया, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सपोज हमने करंट को ऊपर की तरफ ले रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ए बी हमारा थंब अपवर्ड। तो देखो ये कर्व ऑफ द फिंगर्स को मैं दिखा रही हूँ। तो ये कर्व ऑफ द फिंगर एट पॉइंट बी क्या होगा, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, B1, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। दिस इज इनसाइड, दिस इज गोइंग इनसाइड। तो मैं इसको क्रॉस से दिखा दूँ क्योंकि आपको पीछे का दिखेगा। तो ये क्रॉस इन्वर्ट हो गई। और फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स को निकालने के लिए हम फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल लो। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या हो रहा है, करंट आई इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। आप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा, आई होप दिस इज क्लियर, ऊपर की तरफ जा रहा है अंगूठा, ये फिंगर। तो ये फोर्स दिखाएगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैंने अंदर की तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है, दिस डायरेक्शन में, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। आई होप थोड़ा क्लियर है। तो फोर्स F2 इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमारे पास हो गया। सेम वे अगर हम इसके कारण CD में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैसा फ्लो कर रहा है, मैं दिखा रही हूँ थंब से, ये करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। और इस साइड बाहर की तरफ दिखा है। तो यहाँ पे हमने B2 दिखाया आउटवर्ड के लिए हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक डॉट बना लिए, ठीक है, ये डॉट बना लिए, दैट इज कमिंग आउट। तो B2 इज आउटवर्ड, अपवर्ड, कमिंग आउटसाइड। फोर्स लगाने के लिए अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट हमारे पास इधर जा रही है ना, करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग। देखो करंट, इसको थोड़ा सा प्लेस करना मुश्किल हो रहा है। तो इसको अगर हम देखें, सॉरी, है ना, तो आप अपना अरेंज करेंगे तो व्हाट वी फाइंड द फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड, देखो दिस वे फादर मदर, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, और ये हमारा फोर्स इस अंगूठा इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, देखो ऐसे दिस डायरेक्शन में। तो फोर्स इज बीइंग एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, F1 इज बीइंग एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे ही हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल। तो B इज, जैसे हमने करंट I फ्लो किया, I2 फ्लो किया, तो B1 इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, एक तो कॉन्सेंट्रिक होगा, है ना, एट एनी पॉइंट ऑन दिस वायर इफ वी निकालें तो B की मैग्नीट्यूड μ0 टाइम्स I1 अपॉन 2πr हो गया। और F2 अभी हमने फोर्स पढ़ा, F2 फोर्स ऑन 2 कितना होगा, BILB साइन थीटा। I किसके कारण, दिस I2, L इज अ लेंथ, हमने मान लिया लेंथ L है, और B1 मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा है, तो ये B1। तो B1 की वैल्यू पुट कर दी, μ0 I अपॉन 2πr। ये हमें याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर
कंडक्टिंग वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फिर हम देखते हैं कि F2 इक्वल टू वैल्यूज पुट करते म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। हम यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। फाइन फोर्स पर यूनिट लेंथ F इक्वल टू F2 अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम ये एक्सप्रेशन निकाल हम व्हाट वी सी, देखो यहाँ पे वापस हम आते हैं कब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो F1 इज इन दिस डायरेक्शन एंड F2 इज इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों क्या करें, अट्रैक्ट करा रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट करें। अगर सेम रिवर्स कर देते हैं तो हम देखते हैं फोर्स इसकी बाहर की तरफ लगती, तो दोनों इसकी फोर्स F1 इधर लगती है, इस पर F2 आउटवर्ड्स लगती। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दे विल रिपेल एंड इन द सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो जाता है, अट्रैक्ट करेंगे। ये याद रखेंगे। यहीं से हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी निकालते हैं। एम्पियर की डेफिनेशन स्मॉल f फोर्स पर यूनिट लेंथ F इक्वल टू F2 अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन माना व्हाट वी एज्यूम, लुक एट हियर कि इफ I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू 1 मीटर then we get F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आती है। तो दिस इज व्हाट वी डिफाइन। तो एग्जाम में अगर आता है डिफाइन 1 एम्पियर तो फिर से 1 एम्पियर इज दैट value of static current which on flowing in each of the two parallel infinitely long conductor when placed in a vacuum। क्योंकि म्यू नॉट ले रहे हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू ये आती है, याद रखना। इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर from each other will produce a force of this 2 into 10⁷ Newton per meter of their length. So this is what we have discussed. Thank you.